कर्नल अजय कोठियाल के बयान से असहज हो गई धामी सरकार। धराली आपदा में मरने वालों का भारी भरकम आंकड़ा दे गए कोठियाल। फजीहत के बाद जारी किया नया बयान। कांग्रेस धराली पहुंची। उत्तराखंड सरकार में दर्जाधारी पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल के धराली पर दिए गए बयान के बाद उनकी खुद की सरकार असहज हो गई है। सोशल मीडिया में वायरल बयान में कर्नल कोठियाल ने कहा कि धराली आपदा में दरअसल 62 नहीं बल्कि 147 लोग आज भी मलबे में दबे हैं, जिन्हें निकाला नहीं जा सका है। 5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते। और मैं इकलौता आदमी हूँ जो वो आ रहा है ना वीडियो में सीटियां बज रही हैं, मैं उसके ऊपर गया हूँ और मैं 3 दिन वहां पैदल रह करके 17,500 फीट पे मैं इकलौता ऊपर से नीचे आया हूँ। एक मैसेज देने के लिए गया था मैं कि क्या हम खाली बस यही बात करें कि भाई ऐसा होना चाहिए, या हम आज जब वहां पे आ रखा है डिजास्टर तो हमारे को तो इतना बढ़िया मौका मिल रखा है रिसर्च एक्टिविटी कैरी आउट करने का। आज धराली में 5 अगस्त के बाद अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। काम से मेरा मतलब है कंस्ट्रक्शन तो छोड़ो, उनकी कोई कोशिश तो होनी चाहिए। घर दबे हुए हैं। मेरे पिताजी का भगवान जो था वो नीचे दबा हुआ है, कैसे मैं उस जगह को छोड़ सकता हूँ। मेरे बच्चे जो है उनकी डिग्री वहां पड़ी हुई है। मेरी बीवी की शादी का मंगलसूत्र नीचे दबा हुआ है। लेकिन सरकार को कारण मिल गया है कि जियोलॉजिस्ट यूकॉस्ट, मैं यूकॉस्ट वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं एक कोट करने की वो कर रहा हूं, वाडिया इंस्टीट्यूट, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कर्नल कोठियाल ने जैसे ही ये बयान दिया, उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। विपक्ष के लिए बैठे बिठाए एक मुद्दा बनकर हाथ में आ गया, क्योंकि कर्नल कोठियाल ने धराली से जुड़े सरकार के आंकड़ों को एक तरह से झुठला दिया। लिहाजा कांग्रेस आज धराली पहुंच गई। इसलिए आपके कहने के बाद ये सरकार संज्ञान ले, हमें उम्मीद जगी और हम इसलिए धराली जा रहे हैं कि हमें शिकायतें मिली हैं कि वहां व्यावसायिक प्रतिष्ठान जितने भी थे किसी को 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। इसके साथ साथ जो आज भी लाशें दफन हुई हैं वो लाशें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। इसके अलावा हमें शिकायतें मिली हैं कि लोग अपने घरों पर खुद अपने खर्चों से मशीनें भेजकर खुदाई कर रही है। किसी के गहने मिल रहे हैं, किसी के कुछ अवशेष मिल रहे हैं, किसी के मंदिरों के कुछ चिन्ह मिल रहे हैं, तो लोग उसको खोजना चाह रहे हैं, सरकार उनको मदद नहीं कर रही है, हम इसलिए वहां जा रहे हैं। हालांकि ये बयान देकर कर्नल कोठियाल बुरी तरह से फंस गए। खुद की सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बाद कर्नल कोठियाल ने अपनी सफाई में एक और बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने आंकड़ों को तो नहीं झुठलाया मगर कांग्रेस को जरूर नसीहत दी। कांग्रेस पार्टी इस संपूर्ण बातचीत से कैसे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है। कल तक जिस कांग्रेस के लिए मैं आलोचना का पात्र था, आज वही कांग्रेस मुझे हीरो बनाकर अपना पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती है। कांग्रेस सभी मुद्दों में से केवल एक बिंदु पर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। मैंने सुना है अब कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने धराली जा रही है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि धराली के बारे में तुम अभी तक कहां गायब थे। कांग्रेस को धराली की इतनी चिंता थी तो इसकी चिंता मेरे विचारों के बाद ही क्यों प्रकट हुई। कांग्रेस को जनता के दुख दर्द से अपनी राजनीतिक चमकाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। अगर कांग्रेस इतनी ही चिंतित हो रही है तो धराली जाने की जगह मेरे से डिबेट करे। मैं सिखाता हूं कैसे सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। कर्नल कोठियाल ने धराली आपदा पर जो बयान दिया, वैसा बयान भाजपा का अगर कोई और दूसरा नेता देता तो भी समस्या नहीं आती, मगर कर्नल कोठियाल वो शख्स हैं जिन्हें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर्षिल धराली क्षेत्र के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब वो शख्स अगर ऐसा खुलासा करे तो सरकार के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।